अगर कोई एक्टर किसी गुटखे की कंपनी का ऐड कर देता है तो पब्लिक उसको जमकर क्रिटिसाइज करती है और गालियां देती है। लेकिन फिर वही सेम एक्टर जब किसी मूवी में विलन को पीटते हुए सिगरेट पीता है तो इस बात पे पब्लिक सीटियां और तालियां बजाती है। क्या सिगरेट गुटखे से कम खतरनाक है? बल्कि एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि सिगरेट और ड्रग्स का जो एडिक्शन लेवल होता है वो सेम होता है। इसका मतलब एक सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट छोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है जितना कि एक ड्रग एडिक्टेड के लिए ड्रग्स छोड़ना। लेकिन आज के वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि सिगरेट हेल्थ के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, ये चीज तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। आज के वीडियो का ये टॉपिक है कि जिन लोगों को हम अपना हीरो मानते हैं वो लोग कैसे इस सिगरेट को फ्री में प्रमोट करके लोगों को इस एडिक्शन की तरफ ढकेल देते हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बोलूंगा जिनके लिए हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे हेट भी दें, लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा देख के देखना, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बड़ी है। देखिए, सिनेमा हॉल में किसी भी मूवी के स्टार्ट होने से पहले आपने अक्षय कुमार का ये ऐड तो देखा ही होगा। लेकिन बाद में फिर उसी मूवी में जो हीरो होता है वो विलन की छाती में चढ़ चढ़ के सिगरेटें फूंकता है और पब्लिक सिनेमा हॉल में इस बात के लिए तालियां और सीटियां बजाती है। जवान, सलार, केजीएफ और ऐसी कई सारी मूवीज हैं जिसमें हीरो को सिगरेट बहुत ही कूल तरीके से पीते हुए दिखाया जाता है। केजीएफ का ये वाला सीन तो आप में से काफी सारे लोगों ने देखा होगा। जो एक्टर यश है वो सिर्फ इसी सीन में नहीं, ऐसे कई सारे सीन्स में सिगरेट पीते हुए दिखाए गए हैं। इन सीन से पब्लिक के गूज़बम्स आ जाते हैं। अब आप मेरे छोटे से लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी तो उस मूवी का जो कैरेक्टर था रॉकी, लोगों ने उसे कॉपी करना शुरू कर दिया था। लोगों ने उस कैरेक्टर का बियर्ड स्टाइल, हेयर स्टाइल भी कॉपी कर लिया था। लोग इन मूवीज के कैरेक्टर से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि चाहे वो अच्छी चीज कर रहे हो या बुरी चीज, फैंस उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तेरे नाम मूवी आई थी, उसमें सलमान खान का जो हेयर स्टाइल था वो सबने उस टाइम पे कॉपी करना शुरू कर दिया था। तो फिर अब सोचने वाली बात यह है कि जब फैंस अपने फेवरेट एक्टर के हेयर स्टाइल से लेकर उसके बोलने के तरीके से लेकर उसके डायलॉग्स तक को कॉपी करते हैं, तो फिर क्या वो अपने फेवरेट एक्टर का ये मूवीज में सिगरेट पीना कॉपी नहीं करेंगे? अब आप लोग एक छोटी सी चीज सोचकर देखिए कि जब अजय देवगन विमल का ऐड करता है तब लोग उसे खूब जमकर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जब मूवीज में एक्टर सिगरेट को बिल्कुल फ्री फंड में प्रमोट करते हैं उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता। तो देखिए, एक्टर्स का मूवीज में सिगरेट पीना ये विमल वगैरह के प्रोडक्ट प्रमोट करने से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। वो मैं आपको भी समझाता हूं कैसे। देखिए, एक बात तो आप सभी लोगों को पता होगी, विमल बोलो जुबां केसरी, विमल बोलो जुबां केसरी। इस एड के लिए अजय देवगन को इतना ज्यादा गंदे तरीके से ट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल मीम मटेरियल बन चुके हैं अजय देवगन सिर्फ इसी विमल वाले ऐड की वजह से। आपने भी इनका एक ना एक मीम तो जरूर देखा ही होगा। और सेम अगर आप केजीएफ, सलार या एनिमल जैसी मूवीज की बात करोगे तो यहां पर जब ये हीरोज सिगरेट पीते हैं तो उसके भी मीम्स बनते हैं, लेकिन यहां दिक्कत ये है कि इनके कोई फनी मीम्स नहीं बनते, इनके एकदम मास क्लासी मीम्स बनते हैं कि मतलब पब्लिक के मीम्स तक देखकर गूज़बम्स आ जाएं। तो अब आप लोग खुद सोच के देखिए कि अजय देवगन का गुटखा प्रमोट करने से लोग गुटखा खाएंगे या केजीएफ में यश को सिगरेट पीता हुआ देख के लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि यश से। विमल वाले ऐड की वैसे इतनी मजाक बनती है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इन लोगों को देखकर मोटिवेट हो गुटखा खाने के लिए। अगर कोई मोटिवेट होकर खाता भी है तो अपने आसपास के सर्कल में बिल्कुल मजाक बन के रह जाएगा। हमारे यहाँ आजकल मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि जब हीरो सिगरेट पीता है तो बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्ट होती है, ये बहुत कूल लगता है, लोग इस चीज से डरते हैं, ये बहुत कूल चीज है, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो लोग इस चीज को कॉपी करेंगे, ना कि अजय देवगन का गुटखा खाना कॉपी करेंगे। क्योंकि हमारी एज ग्रुप के किसी लड़के ने अगर यहाँ पे गुटखा दबा के किसी लड़की के सामने जाके थूक दिया तो वो इंप्रेस तो होने वाली नहीं है, दूर ही भाग जाएगी। तो मेरा लॉजिक आप इस चीज से समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बल्कि ये गुटखा कंपनी तो फिर भी पैसा खर्च कर रही है, एक्टर्स करोड़ों रुपए ले रहे हैं ये सब प्रमोट करने का। अक्षय कुमार जिनके ये बयान थे कि ये नशीले पदार्थ वगैरह प्रमोट करने के मुझे बहुत पैसे मिलते हैं, मैं हमेशा डिक्लाइन कर देता हूँ। कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। विमल ने उनसे तक ऐड करवा लिया, तो आप खुद सोच के देखिए कि कितना ज्यादा मोटा अमाउंट खर्च किया होगा किसी ऐसे एक्टर को अप्रोच करने में। और ये सिगरेट की कंपनीज, इनका तो फ्री फंड में फायदा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर तो इनसे पैसे ले नहीं रहा होगा, ना किसी मूवी में सिगरेट के किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। इनकी तो बिल्कुल फ्री फंड में ही मार्केटिंग हो रही है और बहुत ही बड़े लेवल की मार्केटिंग हो रही है। और मार्केट में ज्यादातर सिगरेट के सिर्फ दो ही ब्रांड्स बिकते हैं, एक तो कोई गोल्ड फ्लेक नाम की आती है और एक आती है एडवांस नाम की। तो कोई भी बंदा मूवी में अगर हमारे रॉकी भाई को देखकर सिगरेट पीने के लिए इंस्पायर होगा तो इन दोनों में से कोई ब्रांड की उठा के पिएगा। इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई हो ही नहीं सकती।
कि जिसके लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत ना पड़े। और आप में से कुछ लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा, कुछ लोग ये बोलेंगे कि हर मूवी के स्टार्ट होने से पहले और मूवी में जब हीरो सिगरेट पी भी रहा होता है तब भी एक डिस्क्लेमर दिया रहता है कि धूम्रपान सेहत के लिए जानलेवा होता है। तो अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, यहां पर तो सिर्फ लिखा जा रहा है, लिखकर डिस्क्लेमर दिया जा रहा है। जो सिगरेट की डब्बियां होती हैं, जो गुटखे के पैकेट्स होते हैं, उसमें तो कैंसर से एक लाइव सड़े हुए इंसान की फोटो चिपकाई रहती है कि अगर आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया तो आपको ये हो जाएगा। घिन आ जाती है उस पिक्चर को देखकर ही। लेकिन बावजूद इसके लोग सिगरेट और तंबाकू दबा के खाते पीते हैं। KGF चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ का कलेक्शन पार किया था। तो आप खुद सोच के देखिए कि कितने सारे लोगों ने हमारे रॉकी भाई को देखकर सिगरेट पीना शुरू करी होगी, क्योंकि लोग इंस्पायर्ड है, लोगों के खून में भरा पड़ा है वो कैरेक्टर। जब मूवी रिलीज हुई थी तो जनता एक तरीके से पागल सी हो गई थी। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मैं किसी पर्टिकुलर मूवी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। KGF जो मूवी है वो मुझे खुद बहुत पसंद आई, बल्कि मैं तो 3-3 बार जाकर देखी है मूवी हॉल में। लेकिन मुझे दिक्कत सिर्फ इसी चीज से है कि मूवीज में जो सिगरेट को इतने गंदे तरीके से प्रमोट किया जाता है ना, ये प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज में सबसे बढ़िया डायरेक्टर SS राजमौली हैं। उनकी आप रिसेंट 2 मूवीज उठा लो, बाहुबली और RRR, दोनों में से किसी भी मूवी में एक्टर को सिगरेटें फूकते हुए नहीं दिखाया गया। और दोनों मूवीज का आप कलेक्शन देख लीजिए, RRR का भी 1000 करोड़ पार था और बाहुबली 2 किस लेवल की हिट फिल्म थी ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मूवीज में अगर कोई सिगरेट के सीन्स ना हो तो लोग बा मूवी देखने नहीं जाएंगे। मैं नहीं मानता कि अगर KGF में एक सिंगल भी सिगरेट पीने वाला सीन ना होता तो मैं 3 की जगह 2 बार चले जाता मूवी देखने। ऐसा बिल्कुल भी ना होता, मैं 3 ही बार जाता और बाकी सब लोग भी उतनी ही बार जाते हैं जितनी बार वो गए। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पुष्पा मूवी का। उसमें जो एक्टर थे अल्लू अर्जुन, वो उस मूवी में अपने कंधे को टेढ़ा करके चलते थे और इस वॉकिंग स्टाइल को इतने लोगों ने कॉपी किया। इंस्टाग्राम पे लोग बाग टेढ़े होके चल रहे हैं, रील्स बन रही है इसके ऊपर इतनी सारी कि लोग मतलब टेढ़े होके, मतलब इस स्टाइल को भी लोग कॉपी कर रहे हैं। कोई टेढ़ा होके चल रहा है, उस चीज को भी कॉपी किया जा रहा है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि लोग मूवीज से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और जो लोग इन सीन्स को देखकर इंस्पायर होकर सिगरेट पीते हैं, वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को यही चीज कहना चाहूंगा, भाई मत करो। आप लोग इन सारे सीन से ये सोच के सिगरेट पीते हो कि आप लोग ऐसे दिखोगे, लेकिन दिखते आप ऐसे हो। इसलिए मैं कहूंगा मत पियो, कोई भी कूल नहीं लगता, उल्टा एक बहुत ही खतरनाक तरीके के एडिक्शन में पड़ जाओगे। मूवी में जो आप देख रहे हो कि KGF में यश सिगरेट पीता हो बहुत कूल दिख रहा है, वो सर डायरेक्टर का कमाल है। बैकग्राउंड म्यूजिक, पीछे का जो सीन पूरा क्रिएट किया गया है, वो सब उनका कमाल है। आप नहीं लग रहे उतने कूल। और अभी मुझे लगता है कि इस चीज के लिए कोई आवाज ज्यादा नहीं उठ रही है। लोगों ने मूवीज के वायलेंस के लिए तो आवाज उठाई थी कि जो वायलेंस को प्रमोट किया जाता है। देखिए हाँ, वो चीज भी सही है, कुछ लोग इस चीज के लिए भी इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम लोग कानून से बंधे हुए हैं। इतना आसान नहीं है कि एनिमल में कोई भी इंसान देखे कि रणवीर कपूर 1000 लोगों को मार देता है, 500 लोगों को मार देता है और कोई आके मार देगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर किसी को मार दिया है, मतलब किसी के चांटा भी मार दिया, तो फिर हर एक के लिए लॉ में अलग अलग सजाएं हैं। तो हाँ होते होंगे, मैं डिक्लाइन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं होते होंगे कि इससे कोई इंस्पायर नहीं होता होगा, होते होंगे, बहुत लोग होते होंगे, लेकिन मैंने मैक्सिमम लोगों की बात बताई। पर ये जो सिगरेट पीना है ये कोई अपराध नहीं है, इसके लिए हमको यहाँ पर कानून से नहीं बंधे हुए कि आप सिगरेट पियोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, कोई जेल नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तो फिर लोग पी सकते हैं। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक आप उठा रहे हो उसके कई गुना ज्यादा खतरनाक चीज मुझे लगता है ये है। और आज तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि आप इसे शेयर करो। ये पहली वीडियो में मैं बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मुझे लगता है ये मुद्दा उठना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।